आपकी कोई भी समस्या अब है हमारी। अब हम रखेंगे नजर आपके वार्ड पर। वार्ड वॉच, वार्ड वॉच, वार्ड। द न्यूज़ नाउ की इस खास पेशकश वार्ड वॉच में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम वार्ड नंबर 15 के बीच में मौजूद है और आपको हर वार्ड की तरह इस वार्ड के बीच में भी हम जो है वो लेकर इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर ये भी जानने की कोशिश हम करेंगे कि क्या समस्याएं हैं और दूसरा किस तरह से डेवलपमेंट के जो काम हैं इस वार्ड के बीच में चल रहे हैं। कुल मिलाकर इस वार्ड नंबर 15 को अगर देखा जाए तो जम्मू की बड़ी इंपॉर्टेंट वार्ड है, ओल्ड सिटी के बीच में है, कई इंपॉर्टेंट जगहें यहाँ पर हैं और आगे पीछे यानी कि जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इस वार्ड को भी जो है वो देखा जाता है और इम्पॉर्टेंट एरियाज यहाँ के मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। जिस तरह इस समय हम इस वार्ड वॉच की शुरुआत कर रहे हैं तो हम बिल्कुल दारूगिरियाँ जो मोहल्ला है वहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर इसका नाम क्यों ऐसा पड़ा है इसके पीछे भी हमने जानकारी ली है। एक दौर ऐसा था जब ब्रिटिश रूल था और उस समय यहाँ पर बारूद बनाने का जो काम था वो किया जाता था, तो इसके पीछे का इतिहास ये है। उसके साथ साथ गली डाक बंगलो भी इस वार्ड के बीच में आती है, प्रतापगढ़ एरिया भी इस वार्ड के बीच में आता है, गली कृष्ण जी भी इस वार्ड के बीच में आती है, गली बर्फ़ वाली, उसके साथ साथ पंच बख्तर मंदिर जो काफ़ी मशहूर मंदिर है जिसको पैसे वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और वो मशहूर मंदिर भी इसी वार्ड के बीच में है, रघुनाथपुरा, हरी मार्केट, न्यू क्लीट, अपर क्लीट, लोअर क्लीट। तो कुल मिलाकर ये वार्ड बहुत बड़ी है और ओल्ड सिटी है तो जाहिर सी बात है चैलेंजेस भी कई सारे होंगे। तो आइए आप ले चलते हैं और यहाँ के जो निवासी हैं जो यहाँ पर इस वार्ड के बीच में पिछले कई सालों से रिजाइड कर रहे हैं उनकी ज़ुबानी जानते हैं कि क्या उनकी समस्याएं हैं और दूसरा किस तरह से बाकी वार्ड्स में जिस तरह कामकाज चल रहा है तो ऐसे में इस वार्ड में क्या काम इस समय चल रहे हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं। आपका नाम? दीपक नरगोत्रा। दीपक जी, वार्ड नंबर 15 में आज हम आए हैं, आपकी वार्ड में आए हैं। जी जी। क्या कुछ कार्य यहाँ पर डेवलपमेंटल आपकी वार्ड के बीच में चल रहे हैं और बाकी वार्ड्स के साथ अगर आपकी वार्ड को कंपेयर किया जाए तो किस तरह से यहाँ पर आप चीज़ों को डेवलप होते देख रहे हैं? नहीं, हमारा ये डेवलपमेंट बड़ी अच्छी है। 15 नंबर वार्ड में संध्या मैडम है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। हमारी जो भी डिमांड थी सारी पूरी हुई हैं। गली अच्छी तरीके से बनी है, पानी की व्यवस्था अच्छी है, बिजली के बस इनके बिजली का हाथ में नहीं है, जो बिजली के गुंजल पड़े हैं वो ये इनके हाथ में नहीं है क्योंकि इनकी सुनवाई नहीं है वहाँ तक। बाकी लाइट का था, 6 लाइटें थी, 60 होगी उसकी, पानी प्रॉपर है और जो हमारी डिमांड थी पूरी साफ़ सफाई की, नालियाँ क्लियर वो सारी हो गई हैं। बाकी बीजेपी से अच्छे उम्मीदवार हैं ये इंडिपेंडेंट, हम खुश हैं इनसे, जो हमें उम्मीदें थी पूरा मोहल्ला खुश है। क्योंकि आपकी ये वार्ड जो है इसमें कई इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हैं, उसके साथ साथ कमर्शियल से देखा जाए तो कमर्शलाइजेशन यहाँ पर बहुत है। ऐसे में क्या चैलेंजेस आपको लगता है कि आपकी वार्ड के बीच में हैं? और दूसरा क्योंकि बड़ी बेसिक नेसेसिटी है, जिस तरह आपने पानी का भी जिक्र किया, बिजली का भी जिक्र किया, तो ऐसे हालात में आप जो पीने का पानी है या फिर ये बेसिक चीज़ें हैं ये किस तरह की यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं? ये सब अच्छा करवाया जा रहा है।
पानी तीसरे छत तक आ रहा है, वीआईपी कनेक्शन है पूरी गली को। जो चाहिए था हमें सब कुछ दिया है इंडिपेंडेंट ने। ये संध्या मैडम, हम चाहते हैं हमारा एमएलए भी ऐसा ही हो। बीजेपी से हम कोई उम्मीद नहीं रखते। पार्किंग को लेकर कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, पार्किंग को लेकर कोई समस्या नहीं है। जिंदर बाजार में है इनलीगल जो पार्किंग लगी है, यहाँ से उठनी चाहिए। ये देखो रोड, आप रोड देखो, पटरी के ऊपर तक अगर गाड़ियाँ चल रही हैं, ये देखना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन ने। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मैं एक्स प्रेसिडेंट नरेंद्र लाल गुप्ता। गुप्ता साहब, वार्ड नंबर 15 में आज हम आए हैं। हाँ जी। आपकी वार्ड में क्या कुछ कार्य जो है वो डेवलपमेंट के यहाँ पर चल रहे हैं? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे हो रहे हैं उसमें। मतलब इतना तो कहीं कहीं भी नहीं हुआ होगा जितना इस मोहल्ले में ज़्यादा हो रहा है। मतलब बहुत अच्छा हो गया। उन्होंने अपने 5 साल में मेरा ख्याल है जो 3 साल इधर ही लगाए होंगे। मतलब बहुत अच्छा, कोई उसमें कोई कंप्लेन वाली बात नहीं है। बिजली और पानी की कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। पानी ठीक है, बिजली भी ठीक है। ड्रेनेज का सिस्टम ठीक है? हाँ सिटी बिल्कुल, में बड़े हाँ, चैलेंजेस हैं। हाँ नहीं वो सब ठीक चल रहा है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत वाली कोई नहीं है, हमें कोई बात नहीं, किसी को भी नहीं है। मोहल्ले में किसी को भी नहीं दिक्कत है इस काम में। बाकी आप कितने सालों से इस वार्ड के बीच में रह रहे हैं? मैं इस वार्ड में रह रहा हूँ सन 1982 के। 82 से? हाँ जी। उस दौर को और इस दौर को अगर कंपेयर करें तो क्या बड़ा चेंज आपने देखा है यहाँ पर? नहीं सर, उस टाइम और इस टाइम में तो चेंजिंग तो बहुत ज़्यादा है। वो तो होगी ना, जो जो वक्त बदलता है मतलब चेंजिंग होती जाती है। वो तो बहुत अच्छी है, मतलब ठीक है। बहुत अच्छा काम हुआ ये 5 सालों में। उन्होंने संध्या मैडम जी ने बहुत अच्छा मतलब निभाया अपना टाइम। पार्षद आपने चुनी है, आपकी समस्याएं होती हैं तो वो आकर आपकी समस्या? बिल्कुल हाँ, हम बस वो आते हैं, हमें बोलते हैं, हम फ़ोन करते हैं ऐसे बात हो गई है, वो कहते हैं कोई बात नहीं। वो घंटे 2 घंटे बाद वो खुद आ जाते हैं। आने के बाद उसका काम सब मतलब जो भी होता है वो तो समस्या जो होती है हल हो जाती है सबकी। क्योंकि अकेले की तो मेरी होती नहीं ना, होगी तो मोहल्ले के वाले, मोहल्ले बाकी सब बोलते हैं तो सब हो जाएगी। वो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाम? विशु गुप्ता। विशु, वार्ड नंबर 15 के बीच में क्या डेवलपमेंटल कार्य आपके यहाँ पर चल रहे हैं? बाकी वार्ड्स के साथ अगर आप इस वार्ड को कंपेयर करें तो कहाँ स्टैंड करती है आपकी वार्ड? हमारे मोहल्ले में मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे मोहल्ले में आगे पीछे के सारी जगह से देखा जाए तो हमारे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है। और सबसे ज़्यादा थैंकफुल मैं तो संध्या गुप्ता जी कॉरपोरेटर जो हमारे यहाँ गए, प्लस हमारे चेयरमैन जी जो टिंकू जी, जो सब हर जगह से आगे होके हमारे मोहल्ले में लाइटिंग, पानी, टाइल्स, नालियाँ साफ़, मतलब जितना भी मैं कहता हूँ ऑल ओवर किसी भी मोहल्ले में इतना काम नहीं हुआ जितना हमारे मोहल्ले में काम हुआ है। और सबसे बड़ा थैंकफुल मैं अपने कॉरपोरेटर संध्या मैम जी का और हमारे चेयरमैन टिंकू जी का। उन्होंने जो बढ़िया काम किया मैं कहता हूँ किसी भी एरिया में कहीं नहीं हुआ। चैलेंजेस क्या थे आपकी इस वार्ड के बीच में? क्या समस्याएं थी जब आपने पार्षद चुना और उसके बाद उम्मीदें भी आपको कई सारी थी और आपने कहा कि यहाँ पर काम चल रहे हैं, लेकिन समस्याएं क्या थी यहाँ पर? सबसे बड़ी समस्या तो मैं कहता हूँ पानी की थी। यहाँ पे 3 दिन पानी नहीं आता था। और जो अब पानी का जो समस्या हल की है, मैं कहता हूँ आगे पीछे कहीं भी नहीं है। वो जो हमारी मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 6 AM बिल्कुल मतलब टाइम टू टाइम पानी आता है और कोई ऐसा दिन नहीं है बिल्कुल साफ़ पानी और बिल्कुल अच्छा, और कोई दिक्कत नहीं है हमारे मोहल्ले में किसी भी तरीके की। मैं कहता हूँ कोई भी काम जो है पेंडिंग नहीं रहा। अगर शुरू हुआ है तो एंड में वो ख़त्म हो के ही फिनिश हुआ है। कोई ऐसी बात नहीं है। थैंक यू।
वार्ड वॉच। जी जी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी इस वार्ड के बीच में 15 के बीच में, क्योंकि ये शहर के बीचों बीच वार्ड है, कौन कौन सी जगहें इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा हम आपसे ये जानना चाहेंगे। सर देखिए, कारपोरेटर की नज़र में तो सब इम्पॉर्टेंट होता है, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं होता, वार्ड वार्ड होता है। मैं संध्या जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली और बड़े अच्छे काम किए। तो वार्ड वार्ड होता है जी, कोई इम्पॉर्टेंट नहीं होता, इम्पॉर्टेंट सब कुछ है, ऑल इम्पॉर्टेंट। नहीं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि प्लेसेस कौन कौन सी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं? सर देखिए, फिर बात वही आ गया, अगर हम दारूगिरा की बात करेंगे तो ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। दारूगिरा नाम कैसे पड़ा? दारूगिरा सर बेसिकली हम तो चलो इतने जानकार नहीं है, जो हमारे बुजुर्ग बताते थे यहाँ पे अंग्रेज़ों के टाइम में यहाँ पे जो बारूद होता है वो तैयार होता था, इसको दूसरे तरीके से नहीं लेंगे हम, ये बारूद तैयार होता था, इसका इसलिए इसका नाम दारूगिरा पड़ा जी। उसके साथ साथ मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह डेवलपमेंटल कार्य चल रहे हैं, वार्ड्स को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है, बिल्कुल, स्कूलों को भी बिल्कुल। स्मार्ट बनाया जा रहा है, ऐसे में आपकी वार्ड कहाँ स्टैंड करती है? यहाँ पर डेवलपमेंटल कार्य किस सर तरीके देखो, से चल रहे हैं? मैं तो इसको 100 में 100 दूंगा, क्योंकि जब मैंने यहाँ से शुरुआत की थी ना, सोशल वर्क तो मैं 30 साल से कर रहा हूँ लास्ट। तो जब मैंने संध्या जी के साथ शुरुआत की थी तो मेरी गली में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, इतनी प्रॉब्लम थी कि पूछो मत। अब हमारा दिल जब करता है हम 2 बार 3 बार काम लगवाते हैं पूरे वार्ड का, ये नहीं कि इस गली का। हमारे पास टोटल इस गली में 6 लाइटें होती थी, मतलब अंधेरा होता था, डर लगता था गली में आने। आज हमारे गली में यहाँ से लेके यहाँ से पूरा, मैं पूरा वार्ड का नहीं बताऊँगा आपको, यहाँ से लेके डाक बंगला तक 60 लाइटें हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि वार्ड कितना बड़ा और कितनी लाइटें होंगी। पानी की कोई दिक्कत नहीं है, 3rd फ्लोर पे पानी जा रहा है, टाइल्स की कोई दिक्कत नहीं है, नाली की कोई दिक्कत नहीं है। एक एक काम उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो कर सकते थे वो उन्होंने वार्ड के लिए किया। मैं 100 में से 100 दूंगा उनको, मतलब जो कर सकते थे उन्होंने वार्ड के लिए। और देखो वो मेन बात है, हमने जब ये इलेक्शन हुआ था तो हमने एक इंसान को चूज़ किया, ना कि पार्टी को। ये आज़ाद लड़ी थी, तो हमने, मेरी एक मीटिंग थी लोगों के से कि हम वर्क चाहते हैं और इनमें से इंसान चूज़ करो, पार्टी नहीं चूज़ करो, इंसान चूज़ करो कि आपको काम कौन दे सकता है। हमने इंसान चूज़ किया, इंसान चूज़ करने के बाद हमें ये रिज़ल्ट मिला, और रिज़ल्ट हमें इतना अच्छा मिला कि आज पूरा लोग मेरे वार्ड के, मेरे गली के सारे खुश हैं उनसे, हमें कोई दिक्कत नहीं है उनसे। तो वार्ड 15 का हमने दौरा किया और हमने आपको ये दिखाया कि यहाँ पर क्या चैलेंजेस थे और उसके साथ साथ काम किस तरह से यहाँ पर कितने एग्रेसिवली किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोग हैं उनसे भी खास हमने बात की है, और क्योंकि बड़ी उम्मीदें होती हैं अपने पार्षद से, तो जो लोग हैं उनका रिस्पांस यहाँ पर इस तरह का है कि उन्होंने ये कहा कि जब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यहाँ पर इलेक्शन हुए उससे पहले की यहाँ पर क्या पोजीशन थी और उसके बाद यहाँ पर किस तरह डेवलपमेंट हुई, स्ट्रीट लाइट्स को लेकर इश्यूज थे वो सॉल्व किए गए। महज इस वार्ड के बीच में 3-4 स्ट्रीट लाइट्स थी, लेकिन अब का अगर नंबर देखा जाए तो 60+ का नंबर है। उसके साथ साथ ड्रेनेज का एक चैलेंज रहता है, ओल्ड सिटी है, कंजेशन है, उसको लेकर भी लोगों ने अपनी जो राय है इसके ऊपर दी है। पीने के पानी को लेकर भी जो है वो राय दी है। और दूसरी तरफ इस वार्ड की जो कॉरपोरेटर हैं उनके साथ हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी हेल्थ इशू की वजह से उनके साथ हम जो है वो बात नहीं कर पाए। लेकिन कुल मिलाकर वार्ड नंबर 15 के बीच में हमने आपको दिखाया कि कौन कौन सी जगहें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ पर किस तरह की समस्याएं थी और उन समस्याओं को यहाँ पर सॉल्व किया गया। एक बार फिर आपको एक नई वार्ड के बीच में हम मिलेंगे और वहाँ क्या समस्याएं होंगी, सवाल हमारे होंगे, जवाब आम जनता के होंगे। तब तक के लिए द न्यूज़ नाउ की इस खास पेशकश वार्ड वॉच के साथ आप बने रहिए। तब तक के लिए मुझे और कैमरामैन साहिल शर्मा को दीजिए इजाज़त। आपकी कोई भी समस्या अब है हमारी, अब हम रखेंगे नजर आपके वार्ड पर। वार्ड वॉच।